शाइस्ता परवीन ये वो नाम है जिसकी तलाश ने यूपी पुलिस की नींद उड़ा रखी है। बेटा असद और पति अतीक की हत्या के बाद अगर कोई नाम मीडिया के साथ साथ पुलिस के फाइलों में भी सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। वही पत्नी जो अतीक के जेल में रहने पर कभी चुनाव में अतीक का चिट्ठी पढ़ती नजर आती थी तो कभी अपराध के दुनिया में अतीक की परछाई बनती थी। हम आपको बता दें कि ये वही शाइस्ता है जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम और उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी हैं। पिछले 24 घंटा से शाइस्ता और भी ज़्यादा सुर्खियों और हेडलाइन में बनी हुई है। क्यों, आइए पूरा मामला समझाते हैं। वो कौन सी औरत होगी जिसकी ममता बेटे की मौत पर नहीं पिघला होगा। बेटा आईएएस हो या अपराधी, माँ और बेटे का वही रिश्ता होता है। यहाँ तो माँ भी अपराधी है तो असद के इनकाउंटर के बाद भी बेटे का अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने आई शाइस्ता। चलो मान लेते हैं पति के प्रेम में बेटे के दर्द को सह लिया होगा। हो सकता है शाइस्ता यह सोचकर असद के अंतिम संस्कार में नहीं गई होगी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पति के हर राज पुलिस के सामने आ जाएगा, क्योंकि हर मर्द की चाबी औरत को ही माना जाता है जिसके पास अपने पति की हर वो राज छुपी होती है, जिसके बाहर आते ही अतीक की परेशानी बढ़ जाती, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में अपराधी के साथ साथ बेटे और पति अतीक के बाद गैंग शाइस्ता ही संभाल रही थी। ऐसे में शाइस्ता परवीन ने माँ का फर्ज नहीं निभाया। उसके पीछे की वजह थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन जब वो कारण यानी अतीक ही इस दुनिया में नहीं है तो फिर शाइस्ता पुलिस के सामने आई क्यों नहीं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शाइस्ता अपने शौहर को अंतिम बार देखने भी नहीं आई, लेकिन क्यों। ये सवाल सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन जिस फिल्मी स्टाइल में अतीक और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, ये सवाल की विश्वसनीयता उतनी ही पुख्ता हो जाती है, क्योंकि एक माँ की ममता और पत्नी का दिल इतना पत्थर नहीं हो सकता। तो क्या शाइस्ता ने बेटे और पति को खोने के गम में खुदकुशी कर ली? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसे मरना ही होता तो बेटे, पति और देवर के मरने के बाद उसे पुलिस से किस बात का डर था। तो अब सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या शाइस्ता की हत्या कर दी गई, और अगर हत्या हुई तो किसने की। तो इसका जवाब तर्कों से ढूंढे तो कुछ लफ्ज कानों में गूंजता है कि मेन बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर गोलियों की तरतराहट। ये अल्फाज शाइस्ता के देवर अशरफ के थे, जो उसके अंतिम शब्द थे। अंतिम शब्द में गुड्डू मुस्लिम का जिक्र। गुड्डू मुस्लिम आखिर कौन है? क्या शाइस्ता को गुड्डू मुस्लिम ने मार डाला, और क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही दोनों भाइयों को मरवाने की साजिश रची? इस मामले में अचानक इस ट्विस्ट में गुड्डू मुस्लिम ही खेल को ख़त्म करते हुए दिख रहा है, क्योंकि अशरफ गुड्डू मुस्लिम का जब जिक्र कर ही रहा था तभी उस समय हमला किया गया। अब जो सवाल उठता है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन, और वो क्यों अतीक, अशरफ और शाइस्ता को मार सकता है। तो चलिए तर्कों के जरिए सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। गुड्डू मुस्लिम, जो गुड्डू बमबाज के नाम से भी जाना जाता है, अतीक के लिए उसने कई बम बनाए। कहा जाता है कि गुड्डू चलती बाइक पर भी बम बनाने में माहिर है, और उमेश पाल हत्याकांड में उसके बम फेंकने का मंझा हुआ अंदाज ये साबित भी करता है। तो आखिर गुड्डू मुस्लिम को अचानक क्या हुआ जो उसने अतीक से गद्दारी करने का फैसला किया। तो शायद ये हो सकता है कि अतीक, अशरफ और शाइस्ता, इन तीनों ने गुड्डू मुस्लिम को काम निकालने के बाद पलड़ा झाड़ लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ ने जेल से ही असद और गुलाम को छुपाया था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बारे में जिक्र भी नहीं किया। वहीं शाइस्ता ने भी गुलाम से वादा लिया था कि वो उसके बेटे असद का हर पल साथ देगा। इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाए तो साफ पता चलता है कि अतीक के परिवार में गुड्डू मुस्लिम की अहमियत नहीं थी, और जानकारी के मुताबिक अतीक ने पहले भी ऐसे कई मोहरे इस्तेमाल कर चुका है। पहले मरवाता है, फिर उन्हें पुलिस के मरने के लिए छोड़ देता है। तो क्या खुद को इस तरह मोहरा बनाए जाने पर गुड्डू मुस्लिम नाराज हो गया, जो उसने सही मौके के इंतज़ार में अतीक और अशरफ को मरवा दिया और शाइस्ता को पहले ही मार डाला। सवाल बहुत से हैं, लेकिन सही जवाब उन लड़कों के पास है, और गुड्डू मुस्लिम के पास, जो भागता फिर रहा है, कभी नासिक तो कभी कर्नाटका।
खैर, शाइस्ता जिंदा है या मर गई, इस एंगल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण समाचार।